हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वैल्यूज का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को वैल्यूज सिखाई जाएं। बच्चों में क्यों डेवलप की जाएं वैल्यूज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम वैल्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहली वैल्यू जो हमें बच्चे को देनी चाहिए वो है ग्रेटिट्यूड। हमें ग्रेटिट्यूड सिखाना चाहिए, थैंकफुल होना सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि अगर आपका बच्चा थैंकफुल होना सीखेगा हर एक चीज के लिए, सारे लिविंग बीइंग्स के लिए, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, तो उसके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग रहेगी हमेशा कि कोई ऐसी चीज है, कोई सुपर पावर है जो मेरे साथ साथ चलती है। राइट, उसको अपने एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करना आएगा, उसको कोएग्जिस्ट करना आएगा एनवायरनमेंट के साथ, है ना। और ह्यूमंस के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप होंगे, है ना। ग्रेटिट्यूड में जब हम किसी को बार बार बोलते हैं थैंक यू, यू हैव डन सो मच फॉर मी, है ना, तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी वैल्यू है जो सिखानी चाहिए। इसके बाद में बात करूंगी एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन मीन्स पैटिंग, पैट करना, है ना। हम अपने आप को भी कई बार पैट करते हैं, जो डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं हमारे, हम नहीं कर पाते, या हम ऐसे कुछ सोचते हैं कि ये काम करेंगे, नहीं कर पाते, फिर हम जब करते हैं तो अपने आप को भी पैट करते हैं, वेरी गुड, आई हैव डन इट, राइट। तो एप्रिसिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पेरेंटिंग में। टीचर्स भी, पेरेंट्स भी अगर किसी बच्चे को टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा काम करता है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, उसमें कई वैल्यूज कवर होंगी। एक लड़का था जिसका नाम था रोहन। अब रोहन के ग्रैंडफादर जब भी देखते कि बच्चा बड़ा पैम्पर्ड है, कई सालों बाद उसका बर्थ हुआ है, सब जने उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटेंशन देते हैं और उसको कुछ करने नहीं देते। तो एक दिन वो ऐसे ही उसको अपना सैर कराने ले गए, तो रास्ते में बताने लगे कि जब मैं छोटा था तो कैसे मैं भाग भाग के अपनी मम्मी डैडी के काम करता था, मुझे मेरे मम्मी डैडी बहुत प्यार करते थे, शाबाश देते थे, और जो काम करता है, हार्ड वर्क करता है, और फिर उसके जो रिजल्ट आते हैं उससे सब बड़े लोगों को बड़ी खुशी होती है और अपने आप को भी बड़ी खुशी होती है। जैसे कि आजकल मैं गार्डन बना रहा हूँ, उसके दादाजी ने कहा, और मेरा हमेशा मन करता रहता है कि कोई मेरी हेल्प करे। तो वो एकदम से देखा कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो उस दिन से रोहन ने अपने दादा की हेल्प करनी शुरू कर दी। वाटर पाइप पकड़ाने से लेके, स्पेड देने से लेके, मैन्योर का बैग देने तक, हर छोटी छोटी वीड निकालने को, तो वो बताते रहते, कहानियां सुनाते रहते। हार्ड वर्क कितनी अच्छी बात है, चाहे हम पढ़ाई करें उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करें, चाहे हम गार्डनिंग करें, अब हम फूल उगा रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद जब फूल आएंगे या फिर सब्जियां लगनी शुरू होंगी तो ये भी तो बोला जाएगा कि रोहन ने मेरी हेल्प की है ना। तो इस तरह करते करते वो टाइम आ गया जब बहुत सारे फूल सब तरफ हो गए और इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन उसको मिलने लगी। दादाजी ने अप्रिशिएट किया, फादर मदर ने किया, और उनका जो एक नजरिया था कि नहीं बच्चे से काम नहीं कराना, वो बिल्कुल चेंज हो गया। बच्चे को हार्ड वर्क की आदत पड़ गई, क्लेanलीनेस की आदत पड़ गई, वेस्टफुल जो उसकी एनर्जीज थी उसको चैनलाइज करने की आदत पड़ गई। तो देखिए ना, किसी एक छोटे से काम ने कितना उसको पॉलिश कर दिया। तो पेरेंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत करना सिखाना, अप्रिशिएट करते रहना। जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा दुगने मन से काम करता है। हमें भी कोई अप्रिशिएट करता है तो हम और भी ज्यादा एनर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। इसके साथ साथ है एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जब हम बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, और ये मॉडल करना पड़ेगा, खुद करके दिखाना पड़ेगा बच्चे को, एक दिन नहीं, रोज में। क्योंकि अब आप पेरेंट्स बन गए हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ओन की है, तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मॉडल करो सारी गुड हैबिट्स को। बड़ों के पैर छूना, और उससे क्या होगा, बच्चा देखेगा आपकी तरफ, बड़े आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं कि खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, है ना। तो इस तरह की जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जिंदगी में ग्रो होने के लिए। ठीक है,
अब हमने हार्डवर्क की बात कर ली, एप्रिसिएशन की बात कर ली, ग्रेटिट्यूड की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ट्रूथफुलनेस की, है ना। अगर हम सच बोलते हैं तो हम उसके साथ साथ ऑनेस्टी को जनरेट करते हैं, और वो भी पेरेंट्स को मॉडल करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, ट्रूथफुल होना पड़ेगा। वो जो जोक्स थे पुराने टाइम के, बेटा जाके शर्मा अंकल को बोल दो पापा घर पे नहीं है, मतलब आप सिखा रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, इस तरह का झूठ बोला जा सकता है। धीरे धीरे बच्चा इस तरह की बहुत चीजें सीखता है। तो अभी आपको ये कॉन्शियस रहना है कि एक नन्ही जान है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसको आपने किस तरह का इंसान बनाना है। तो अगर आप उसको सच बोलना सिखाते हो तो आप ऑनेस्टी अपने आप ही सिखा देते हो, अपने आप ही इसके साथ वर्चू आती है। आप बोलते हो बच्चे सच बोलना है, चीटिंग नहीं करनी है, अपनी चीजों को अपना बोलना है। फिर एक कहानी याद आई, फटाफट बोलूंगी उस कहानी को। एक बार जो एक लड़का था, छोटेपन में किसी ना किसी की कोई चीज चुरा के ले आता, और मदर पूछती अरे फिर ले आया तू, और फिर वो अपना कुछ नहीं कहती उसको। धीरे करते 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 वो बच्चा बहुत बड़ा चोर बन गया। अब जब चोर बन गया तो उसको जज के सामने लाया गया और बोला कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, है ना। तो अडल्ट हुए बच्चे ने कहा कि अकेला मैं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इसके लिए, है ना, कोई और भी है, मेरी मदर को बुलाया जाए। तो सेकंड हेयरिंग में मदर को भी बुलाया। चोर ने कहा कि मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी उम्र कैद की सजा दी जाए, है ना, क्योंकि ये इन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, मुझे कभी टोका नहीं, कभी मेरे को ऑनेस्टी सिखाई नहीं, इसलिए मुझे लगा वो खुश होती हैं मेरी हरकतों से, और मैं एक प्रोमिनेंट चोर बन गया हूँ, है ना, तो अब अकेले सजा मुझे क्यों। तो पेरेंट्स ये बहुत बड़ा लेसन है ना। तो फिर हम ट्रूथफुलनेस की, ऑनेस्टी की बात करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो हमें अच्छा इंसान बनाती हैं, है ना। और अच्छा इंसान बनने के लिए हर एक की इच्छाओं को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी फीलिंग्स को, उनकी इमोशंस को तो रिस्पेक्ट किया जा सकता है। जिस लेवल पे आके हम कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे जाके नहीं, अपने आप को पेनलाइज करके नहीं, है ना, हम तंग होते रहें और दूसरों को हेल्प करते रहें, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल विजडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेरेंट्स, टीचर्स, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें और मुझे बताएं। प्लीज कमेंट एंड टेल मी, आपके पास कौन से रियल एग्जांपल्स हैं या एनेक्डोट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिन्होंने किसी की लाइफ चेंज कर दी, या किसी ऐसा कोई टीचर है जिन्होंने किसी बच्चे को चेंज कर दिया वर्चू सिखा के। तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा। So friends, like my video, subscribe my channel Raising and Rising, and don't forget to hit the bell icon.